नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो सदियों से बहस का विषय बना हुआ है। सवाल है, नास्तिक होना पाप है या सोचने की आजादी? पहली बात जो समझना जरूरी है वो ये कि नास्तिकता का मतलब क्या है। नास्तिकता का सीधा अर्थ है ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व में अविश्वास। इसका मतलब ये नहीं कि नास्तिक व्यक्ति बिना नैतिकता के होता है। नहीं, इसका ये अर्थ है कि वो किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता, बल्कि एक नास्तिक व्यक्ति तर्क, प्रमाण और वैज्ञानिक सोच को केंद्र में रखता है। अब प्रश्न आता है, क्या ये पाप है? पाप किसे कहते हैं? पाप की अवधारणा धर्म से जन्म लेती है। हर धर्म की अपनी परिभाषा है कि क्या पाप है और क्या पुण्य। यदि आप किसी विशेष धर्म के अनुसार चलें तो उस धर्म में ईश्वर को नकारना अक्सर सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि धर्म का आधार ही ईश्वर में आस्था है। उदाहरण के लिए, कई धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो पतित है, वो अंधकार में है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, पाप का कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पाप एक सामाजिक और धार्मिक अवधारणा है। यदि कोई व्यक्ति किसी देवता में विश्वास ही नहीं करता तो उसके लिए उस देवता के अपमान या अविश्वास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिस ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं, नास्तिक उसका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता। तो फिर पाप कैसे लगे? पाप तभी बनता है जब कोई नियम तोड़ा जाए। यदि नियम बनाने वाले पर ही विश्वास न हो तो नियम टूटता ही नहीं। अब दूसरा पक्ष, सोचने की आजादी। ये मानव अधिकारों का मूल स्तंभ है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। इसमें यह भी शामिल है कि व्यक्ति ये सोच सकता है कि ईश्वर है या नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कानून आपको ये बाध्य नहीं कर सकता कि आप किसी देवता पर विश्वास करें या न करें। आस्था व्यक्तिगत मामला है, जबरदस्ती का विषय नहीं। सोचने की आजादी का अर्थ है आप प्रश्न कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं बिना प्रमाण के किसी चीज पर विश्वास नहीं करूंगा। यही विज्ञान का आधार भी है। गैलीलियो ने पृथ्वी को गोल कहा तो चर्च ने उसे पापी ठहराया। आज वही पृथ्वी गोल मानी जाती है। इतिहास गवाह है कि जिसे कल पाप कहा गया वही आज सच साबित हुआ। तो क्या नास्तिकता पाप है? यदि आप किसी धर्म विशेष के सख्त नियमों को माने तो हां, उस धर्म के अनुसार यह पाप हो सकता है। लेकिन यदि आप मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो पाप एक धार्मिक अवधारणा है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। नास्तिक के लिए पाप का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को ही नहीं मानता। अब सवाल यह है, क्या नास्तिकता अनैतिक है? जरूरी नहीं। कई नास्तिक बिना किसी धार्मिक भय के भी अत्यंत नैतिक होते हैं। वे दया, सत्य, अहिंसा को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये मानव समाज के लिए आवश्यक है, न कि इसलिए कि ईश्वर ने आदेश दिया। नैतिकता का आधार ईश्वर नहीं, मानवीय सहानुभूति भी हो सकती है। और यहां एक और दिलचस्प बात है, अगर कोई व्यक्ति इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे नर्क का डर है या स्वर्ग की लालच है, तो क्या वह सचमुच नैतिक है? जबकि नास्तिक बिना किसी लालच या डर के सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि वह जानता है कि अच्छा होना सही है। यह बहस भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत जैसे देश में जहां अनेक धर्म हैं, वहां नास्तिकता का एक लंबा इतिहास है। चारवाक और लोकायत दर्शन ईश्वर को नकारते थे। बौद्ध धर्म भी कई रूपों में ईश्वर की अवधारणा से मुक्त है। जैन धर्म में भी ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। तो नास्तिकता कोई नई या पश्चिमी अवधारणा नहीं है, ये इस मिट्टी की अपनी सोच है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सोचने की आजादी पाप हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि सोचने की आजादी ही पाप है तो फिर हर वो व्यक्ति पापी है जिसने कभी कोई प्रश्न किया है। और प्रश्न करना ही विकास का मूल है। एक सोचता हुआ इंसान ही समाज, विज्ञान, कला और सभ्यता को आगे बढ़ाता है। आस्था से अंधा हुआ इंसान ठहर जाता है। सवाल पूछने वाला इंसान चलता रहता है।
तो क्या नास्तिकता पाप है? नहीं, यदि आप तर्क और मानवाधिकार के पक्ष में हैं। हां, यदि आप किसी विशेष धर्म की संकीर्ण परिभाषा में बंधे हैं। लेकिन यह भी सच है कि अपनी आस्था दूसरे पर थोपना, उसे नास्तिक होने पर दंड देना या उसे हीन समझना, यह कहीं अधिक बड़ा पाप है, यदि पाप किसी चीज को कहा जा सकता है। नास्तिकता कोई अपराध नहीं है, यह सोचने का एक ढंग है, और सोचने की आजादी किसी भी सभ्य समाज की नींव है। आप ईश्वर को माने या न माने, आपका सम्मान इसलिए नहीं कि आप क्या मानते हैं, बल्कि इसलिए कि आप सोचने वाला इंसान है, और सोचने वाले इंसान को उसकी आस्था या अविश्वास के बावजूद पापी कहना, यही तो सबसे बड़ा अन्याय है। तो निष्कर्ष में नास्तिक होना पाप नहीं है, यह सोचने की आजादी का सीधा और साहसी रूप है। और हां, यह आजादी पवित्र है, चाहे आप ईश्वर को माने या न माने। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।